अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मोड़ सामने आ गया है। रविवार को जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर होने के बाद अब जिन दो नामों की चर्चा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर हो रही है वो दोनों ही महिलाएं हैं। एक है बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति की रेस से बाहर होने का ऐलान करने के साथ ही एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में अगले राष्ट्रपति के लिए अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया। बाइडेन ने अपने पोस्ट में लिखा, सर्वोत्तम हित में फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसी पोस्ट में उन्होंने अपने उपाध्यक्ष कमला हैरिस के नए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में उभरने का भी समर्थन किया है, जिसके जवाब में कमला हैरिस ने भी एक बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का समर्थन पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं और मेरा इरादा इस नामांकन को अर्जित करना और जीतना है। कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद की रेस में आगे बढ़ना भारत के लिए भी बहुत ही खास है, क्योंकि कमला का भारत से काफी खास रिश्ता है। कमला देवी हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया में तमिल जीव विज्ञानी श्यामा गोपालन और जमैका अमेरिकी पिता डोनाल्ड जे हैरिस के घर हुआ था, जो एक प्रोफेसर थे। अपने माता पिता के तलाक के बाद कमला हैरिस अपनी मां और बहन के साथ ही रहीं। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री ऐतिहासिक ऑल ब्लैक कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ली। कमला हैरिस ने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में कानून की पढ़ाई की। वो 1990 में बार एसोसिएशन की सदस्य बन गईं। इसके साथ ही उन्होंने उसी साल कैलिफोर्निया में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें 2003 में सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में चुना गया था। उन्होंने 2010 और 2014 में कैलिफोर्निया के निर्वाचित अटॉर्नी जनरल के रूप में 2 कार्यकाल भी पूरे किए। 2017 में वो अपने राज्य से जूनियर यूएस सीनेटर बन गईं। कमला हैरिस सीनेट में सेवा देने वाली दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी और पहली दक्षिण पूर्व एशियाई महिला बनी। हैरिस को कर और स्वास्थ्य सुधारों, आप्रवासियों के लिए नागरिकता और बंदूक नियंत्रण कानूनों के लिए उनके समर्थन में बोलने के लिए जाना जाता है। 2020 में वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के पक्ष में चुनाव लड़ने से पहले खुद कमला हैरिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की भी कोशिश की थी। बाद में पार्टी ने उन्हें अपना उपराष्ट्रपति बनाया। हालांकि इस चुनाव में किसी भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए जीत आसान नहीं होगी। इस बार रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप काफी मजबूत स्थिति में हैं। ऐसे में कमला हैरिस के सामने पहली चुनौती अपनी पार्टी से नामांकन जीतने की होगी, तो दूसरी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराने की। लेकिन यदि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस नामांकन जीत जाती हैं तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनावों के लिए खड़ी होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला होंगी। इसके अलावा अगर वो राष्ट्रपति चुनाव जीती तो वो देश की पहली भारतीय मूल की और पहली महिला राष्ट्रपति दोनों बन जाएंगी। हालांकि सिर्फ भारतीय मूल का होने उन्हें प्रवासी भारतीयों का वोट नहीं दिला पाएगा, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वैंस की पत्नी भी भारतीय हैं और अप्रवासी। इसलिए अगर कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनती हैं तो इस बार भारतीयों की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खासी दिलचस्पी होगी। अब देखना होगा कि इस चुनाव में आगे होता क्या है। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।